हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए जो साइंस 1 जो होता है, पहला पार्ट जो होता है साइंस का 10th में, उसका जो हमारा 9th चैप्टर की जो हमने शुरुआत की थी, जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि इसके जस्ट पहले हमने लेक्चर नंबर 5 में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी। एक तो हमने फंक्शनल ग्रुप्स तो पढ़ ही लिया था, और उसके बाद हमने होमोलॉगस सीरीज क्या होता है ये सभी चीज डिस्कस किया। और दोस्तों, आपको पता है कि हम बहुत बड़े वीडियोस नहीं बनाते। आप देख सकते हो कि हम ये चैप्टर में अभी मोर देन 50% से ज्यादा है, लेकिन हमारा चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 अभी चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि हम वीडियोस कितने शॉर्ट बनाते हैं, ताकि आप लोगों को कंफर्ट जोन रहे। एक ही बार में पूरा लेक्चर डाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे होगा क्या कि एक ही बार जब आप पूरा देखने जाते हो तो बहुत सारी चीज आप भगा के देख लेते हो, या फिर आप उसको स्किप कर दोगे। ठीक है, बट क्या होता है कि डेली अगर आप सिर्फ 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स के वीडियोस अगर देखते हो, तो आपको एक तो आपके अंदर एक पर्सनालिटी में सुधार ये आता है कि आपको कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आता है। क्योंकि देखो, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का काफी डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर टीचर्स। देयर आर सो मेनी टीचर्स, लाइक आपको पता ही होगा और आप लोग फॉलो भी करते होंगे शायद। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो लाइक हम जैसे पहले पढ़ाते थे, एक ही बार सब डाल दो, सब देख लो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी खत्म करा दो ताकि हमको फ्री टाइम मिल जाए। लेकिन मैं आपके लिए रोज हर दिन वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने टाइम टेबल बना रखा है साइंस के लिए, मैथ्स के लिए एंड बाकी चीजों के लिए। तो वो चीज हम हमेशा, जैसे कोई टिपिकल अपना लेक्चर्स कैसे बनाता है, उसके लिए हम लोग वैसे ही डेडिकेशन के तौर पे आपके लिए हम लोग हर दिन वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनली और ऑर्गेनिक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट आपके लिए यहाँ पे कंफर्ट जोन भी हो जाए, कंसिस्टेंसी भी रहे, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने लेक्चर किया है। मतलब 15 मिनट आपने देख लिया यार, बहुत सारी चीज समझ में भी आ गई और आपको पता भी नहीं चला यार कब 15 मिनट खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आप जरूर से आपको पसंद आ रहा होगा, और जरूर से आप जब इसको अच्छे से एनालाइज करके जल्दी समझने की जब कोशिश करोगे तो जरूर से मेरी बात आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं सीधा लेक्चर की। तो लेक्चर नंबर 6 और आज का जो टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंटायर साइंस 1 एंड द एंटायर 11th स्टैंडर्ड। आप भले 10th में हो, लेकिन जब 11th में जब जाओगे और केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करोगे ना, तो आज का जो टॉपिक है ना, या आप बोलोगे यार थैंक यू, अच्छा हुआ सर आपने पढ़ा दिया था 10th में, नहीं तो 11th में तो वाट लग जाती है हमारी। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, जब मैं 10th में था तो मैंने इसको बिल्कुल ही पढ़ा नहीं था, स्किप करके चला गया था, या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। 11th में क्या यार, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रोफेसर्स लोग पढ़ा रहे, टीचर्स लोग पढ़ा रहे, लेकिन पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा बेस क्लियर नहीं था। तो आज आपको मैं कराने वाला हूं, वो बेस की बात है, कंसेप्ट की बात है। अगर ये क्लियर हो गया तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। और वो टॉपिक जो है दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का जो नाम है दोस्तों, इसका नाम है नोमेनक्लेचर। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर को नॉर्मली हम लोग हिंदी में बोलते हैं नामकरण करना। तो हम लोग कार्बन कंपाउंड में जो नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है वो हम लोग स्टडी करने वाले, नोमेनक्लेचर सिस्टम इन कार्बन कंपाउंड। और ऑब्वियसली चैप्टर का नाम कार्बन कंपाउंड है, तो वही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हेडिंग तो डाल दिया मैंने, ये नोमेनक्लेचर नामकरण। जैसे कि आपको एक चीज तो पता है कि हम जब भी जन्म लेते हैं, दुनिया में जब पैदा होते हैं, कोई भी बच्चे जब पैदा होते हैं या फिर कोई भी चीज हो, उसका एक नाम रखा जाता है। नाम क्यों रखा जाता है, कभी सोचा है? ऑब्वियसली अभी मेरा नाम राहुल जयसवाल है, ठीक है, जयसवाल तो चलो मेरे सरनेम आ रहा है, यानी कि जो मेरे फैमिलीज, मेरे पप्पा, उनके पप्पा, उनके पप्पा, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, तो सरनेम इज जयसवाल। ठीक है, वैसे आप लोग का भी कुछ सरनेम होगा, लेकिन जो नाम रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है? जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। अगर सोचो नाम नहीं होता तो मेरे को, हम लोग को क्या बुलाते? हम लोग स्कूल में जब जाते हैं एडमिशन के लिए, तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि ये बच्चा राहुल नाम का, ये बच्चा रोहन नाम का, ये बच्चा तुषार है, ये बच्ची नेहा है? कैसे पता चलता? नहीं पता चलता ना। तो इसके लिए उनको एक नाम दिया जाता है, ताकि हम उस चीज के लिए कैटेगराइज कर पाए, रोल नंबर्स बिठा पाए, उसके नाम के हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट करवा पाए, एक रजिस्टर मेंटेन कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि ये नेहा है, वो राहुल है, वो रोहन है, आइडेंटिफिकेशन कर पाए। तो इसी प्रकार सेम केमिकल्स जो होते हैं या फिर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, उनका भी नाम दिया जाता है, सो दैट हम लोग उसको कैटेगराइज कर सके और उसको आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यूज कर सके, आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो जनरली जो कार्बन कंपाउंड होता है उसमें नोमेनक्लेचर जो होता है वो दो टाइप से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम आप इमेजिन कर सकते हो आपके घर के नाम के तौर पे, जैसे कि हम लोग को एक बचपन में एक घर का नाम दिया जाता है, ठीक है ना, ए बाबू, सोनू, टिंकू, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग नाम देते, करेक्ट है, ठीक है ना। अब जैसे कि कौन सा वो आते हैं आपके घर में, ठीक है ना, तो टप्पू हो गया, तो आपने देखा होगा, तो एक्चुअली में उसका नाम क्या है? टिपेंद्र गदा, गड़ा, ठीक है ना, नॉट गदा ठीक है, तो टिपेंद्र गड़ा नाम है उसका। तो टिपेंद्र बोलने में और लगता है, तो टप्पू नाम रख दिया, दैट इज द निक नेम। और वी कैन से कि एक ऐसा नाम होता है जो हम लोग नॉर्मल तौर पे हमें बोलने में इजी पड़े और उसको बार बार बुला सके हम लोग, इसके लिए उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, लेकिन सेम उसी प्रकार जो कॉमन नेम होता है नोमेनक्लेचर सिस्टम में, वो एक ऐसा नाम होता है, ठीक है, जो हम लोग कॉमनली बोलते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे कि आम है, आम, ठीक है ना, मैंगो। तो मैंगो तो चलो एक इंग्लिश नाम है, लेकिन कॉमन तौर पे आप क्या बोलते हो? आप महाराष्ट्रियन हो तो आप उसको आंबा बोलोगे, ठीक है ना। फिर
उसको आप नॉर्थ साइड जाओगे तो नॉर्थ वाले लोग कैरी बोलते हैं उसको, कैरी, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हिंदी में आम बोलते हैं, आम भाषा में आम ही बोला जाता है उसको। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग क्या है, कॉमन नेम है। तो सेम उसी प्रकार जो अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसको नॉर्मल तौर पर जो नाम बोला जाता है उसको कॉमन नेम कहते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। लेकिन जो दूसरा नाम है हमारा, दूसरा नाम का जो है नाम है वो है IUPAC नेम, ठीक है। अब IUPAC का मतलब क्या होता है, एक फुल फॉर्म होता है, यहां पे मैं लिखा के दे रहा हूं आप लोग को क्योंकि ये लिख लेना, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले। तो आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल। यू फॉर यूनियन ऑफ प्योर, P फॉर प्योर, एंड A फॉर अप्लाइड, और C फॉर केमिस्ट्री। तो इसको फुल फॉर्म हम लोग क्या बोलेंगे, IUPAC का जो फुल फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या होता है, एक साइंटिफिक तौर पे, जैसे हम किसी चीज को साइंटिफिक नाम बोलते हैं, जैसे मैंगो को साइंटिफिक नेम बोला जाता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है ना, उसका नाम क्या है मैंगीफेरा इंडिका। भले ही कॉमनली उसको हम लोग 2-3 नाम से बोलते हैं कि आम है, आंबा है, कैरी है, लेकिन साइंटिफिक नेम तो एक ही होगा, मैंगीफेरा इंडिका। वैसे ही कॉमन नेम भले ही बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, लेकिन IUPAC जो नेम होता है वो रूल के अकॉर्डिंग होता है। वो रूल क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा लिखा के, हर एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए मैंने बोला कि ये वीडियो थोड़ा लंबा भले ही होगा लेकिन आपको बहुत काम का आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना वो चीज, एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला, सिर्फ IUPAC ही पढ़ाने वाला हूं। कॉमन नेम तो कुछ नहीं है, जस्ट एग्जांपल 2-3 दे देता हूं, अभी दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कॉमन नेम कैसे याद रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि CH3CH2OH लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CH3CH2 क्या होता है, इथाइल होता है। CH3CH2 क्या होता है, इथाइल हो गया। और OH का ग्रुप मैंने बताया था जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप और शायद कौन सा हेलोजन सीरीज जब पढ़ा रहा था, इसके पहले के लेक्चर्स जो हुए हमारे, उसमें मैंने बताया था OH जब आता है, OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहल। तो इथाइल लिख दिया और अल्कोहल लिख दिया, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल। तो ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। वैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, बात करूं अगर CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक एसिड। वो भी कौन सा एसिड, एसिडिक एसिड, विनेगर है जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली, विनेगर, ठीक है ना, खाने में डालते हैं, फर्मेंटेशन के लिए डालते हैं। तो ये हो गया। तो ऐसे टाइप के जो नाम होते हैं उसको कॉमन नेम बोलते हैं, कॉमनली इसको कहा जाता है इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर ब्यूटाल्डिहाइड, ऐसे क्या ना, एसिटाल्डिहाइड, ये सब क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है ना, एसीटोन, ये सब चीजें कॉमन नेम है। लेकिन उसको IUPAC में कैसे लिखा जाए, जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कॉमन नेम ज्यादा पूछता नहीं है मेरे हिसाब से, लाइक सिर्फ 1 या 2% चांस है जिसका आपको कॉमन नेम पूछ ले, और जो कि बहुत सिंपल होता है, आप जवाब दे पाओगे। लेकिन IUPAC में 98% चांस होता है कि एग्जाम में अगर पूछेगा कि इस चीज का ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिएगा, आपको दे दिया जाएगा CH3CH2, ठीक है ना, CH2, इधर पे COH दे दिया, CH दे दिया, CH3 दे दिया, और बोलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। लेकिन वो नाम कौन सा बोलेगा आपको, IUPAC नाम इसका क्या है बताओ। तो आपको कैसे बताना है, उसके पीछे एक रूल होता है, 4-5 लाइन का रूल्स है। वो रूल सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स रियल लाइफ में करवाऊंगा, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस अभी आने वाला जो पार्ट है अभी वीडियो का, उसको एकदम ध्यान से देखना होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, हेडिंग डाल देंगे हमारा IUPAC नेम, ठीक है। तो क्या होता है IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो आपने समझ लिया, अब मैं कराता हूं आपको एग्जैक्टली क्या चीज है ये, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना, जैसे मैंने बोला आपको अभी, ठीक है। तो बस ध्यान लगाओ, देखते जाओ, और आज जो चीज सीखोगे दोस्तों वो जरूर से आगे भी अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करना, कि कितने अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे आपके लिए मैं ये चीज करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा आप हमें भी सपोर्ट करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और इसी प्रकार हम आपके लिए आगे भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो आपके सपोर्ट बने रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना हम लोग भी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, IUPAC नेम, ठीक है। चलो हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले, IUPAC नेम, ठीक है, डाल दिया हमने IUPAC नेम, ओके। चलो IUPAC नेम डाल दिया। अब क्या करना है हम लोग को, कुछ एग्जांपल्स करने हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, रूल्स पढ़ना है। तो यहां पे मैं साइड में रूल्स लिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं क्या लिखाऊंगा, इसके रूल्स क्या है, 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या बोलता है, सबसे पहला रूल ये बोलता है हमारा कि आपको जो भी दिया रहेगा, एग्जाम्पल जो भी दिया रहेगा, उसके कार्बन नंबर्स को काउंट करो, ठीक है। क्या बोला हमें, काउंट। पहले मैं आपको रूल्स दिखाऊंगा, ठीक है ना, फिर आपको रियल लाइफ में उसको रिलेट करवाऊंगा। टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा पेशेंस बना करो तो हर एक चीज समझ में आएगा। तो पहले रूल्स में लिखवा रहा हूं, क्या मैंने बोला, पहला रूल ये है कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि उस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं वो गिनो, ठीक है। 1 2 3 करके हम लोग काउंट करेंगे, गिनेंगे उसको, ठीक है। दूसरा रूल ये बोलता है, राइट द पेरेंट नेम। पेरेंट मतलब क्या होता है, हमारे पापा का नाम नहीं, हमारे मम्मी का नाम नहीं, टेंशन मत लो, बताऊंगा सब कुछ आपको। तो राइट द पेरेंट नेम। अब पेरेंट नेम क्या होता है, जो हम लोग ने कंपाउंड लिखा उसका पेरेंट क्या है। जैसे कि आपने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स मैंने जब पढ़ाए तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या थे, अल्कोहल थे, ठीक है, लेकिन वो क्या थे, फंक्शनल ग्रुप्स थे। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूं, पेरेंट नेम की। तो पेरेंट नेम मतलब क्या होता है, बेसिकली हमने ये चैप्टर में सिर्फ 3 ही चीज पढ़ा है। क्या पढ़ा है, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो वही होते पेरेंट, यानी कि या तो वो अल्केन हो सकता है, जो भी कंपाउंड बनेगा, या तो क्या बनेगा,
मीथेन का रहेगा, इथेन का रहेगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, यही रहेगा ना। तो वो सब क्या है, पेंटेन, जो ये सब चीजें जो है वो क्या है, हमारे पेरेंट नेम है। तो वो क्या रहेगा, उसको हम लोग का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकंड रूल में करेंगे। उसके बाद क्या करना है, तीसरे नंबर पे जो मैंने रखा है रूल में, पेरेंट नेम लिखने के बाद आपको करना है आइडेंटिफिकेशन। किस चीज का, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, कि उस चीज के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कि अल्कोहल है, कि एल्डिहाइड है, कि कीटोन है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कि अमाइन है, ठीक है ना, क्या कौन सा ग्रुप है, वो चीज आइडेंटिफिकेशन आप करोगे। तो वो हमारे तीसरे पॉइंट पे रखा है। चौथे पॉइंट पे मैं रखूंगा, देखो ये चीज मुझे लगता है आपको नजर भी आ रहा है, तो आप इसको नोट डाउन करेगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको लिख रखा है, जो कि आपको रूल्स याद करने भी पड़ेंगे, क्योंकि देखो रूल्स याद नहीं रहेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज जरूर से इंप्लीमेंट करना दोस्तों, प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है, तो ये चीज जरूर से कर लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा ये सब चीज करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज आप बने रहिए, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा लेकिन समझ में आएगा। तो प्लीज ये चीज के लिए आप कोऑपरेट कर सकते हो, ओके, ठीक है ना। तो जैसा मैं बोल रहा था आपको कि आप क्या कर सकते हो, फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना। अभी थर्ड आइडेंटिफिकेशन द फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ गया। अब मैं फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो चौथा पॉइंट ये है कि जैसे आपने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर दिया, बाद में आपको करना पड़ेगा रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, जो भी आपने पेरेंट नेम का नाम लिखा है, या तो अल्केन लिखोगे, या तो अल्काइन लिखोगे, या तो अल्कीन लिखोगे ना, तो सबके लास्ट में क्या आएगा, ई वर्ड आएगा। ई, ये जो अल्फाबेट है ना, ई नाम का, इसको रिप्लेस करना है, यानी कि उसको हटा देना है वहां से, और उसके जगह पे जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको लिखना है रिप्लेस ई विथ द कंडेंस फॉर्मूला नहीं, विद द कंडेंस नेम, हाँ, विद द कंडेंस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है हर एक का एक कंडेंस नेम होता है। मैं अभी आपको लिखाऊंगा यहाँ पे कंडेंस नेम क्या होता है, ठीक है, याद आ जाएगा आपको फंक्शनल ग्रुप। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप था आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अल्कोहल था, अल्डिहाइड था, या कीटोन था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसका हर एक का क्या होता है, कंडेंस नेम होता है। जैसे अल्कोहल के लिए अल्कोहल लिखते हैं हम लोग, लेकिन उसका एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसको हम लोग कंडेंस नेम बोलते हैं, कि शॉर्ट में हम लोग क्या लिखे, अल्कोहल के लिए क्या लिखे, अल्डिहाइड के लिए क्या लिखे, तो उसको कंडेंस नेम बोलते हैं। तो बस आपको पेरेंट नेम में से ई हटा के उस चीज का फंक्शनल ग्रुप का कंडेंस नेम को वहां पे लिख देना है, हो जाएगा आपका नाम कंप्लीट। लेकिन यहां पे एक पार्ट कंप्लीट हुआ, यहां पे जो कंप्लीट हुआ वो एक पार्ट हुआ, यानी कि जब हमारा कार्बन जो कंपाउंड दिया रहेगा वो एकदम स्ट्रेट चेन होगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप पहले पोजीशन में ही है, तब वो चीज फॉलो होता है। लेकिन जब भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि जो कार्बन कंपाउंड्स आते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, तब उसमें थोड़ा रूल चेंज हो जाता है। यहां तक सेम होता है, और उसके बाद मैं कराऊंगा पांचवा, जो कि हमारा यहां से असली खेल शुरू होता है, जो कि होता है दोस्तों पांचवे पे ने रखा है नंबर द कार्बन एटम्स, यानी कि जो भी कार्बन एटम्स है उसको नंबर देना शुरू करना है आपको, नंबर द कार्बन एटम्स। और वो भी प्रेफरेंस कैसा देना है, नंबर कार्बन एटम्स को देना है कि 1 2 3 पोजीशन, उसको नाम लिखना है, पहले पे ये है, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसा नाम लिखना है। मैं आपको हर चीज बताऊंगा, देखो ये अभी मैं समझा रहा हूं ना, लेकिन ये रियल में करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझेगा। ये तो अभी आपको खाली सुनना है, खाली सुनने का काम करना है कि ये सब रूल्स है, लेकिन एक्चुअल में जब कराऊंगा तो थोड़ा समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो दोस्तों, प्लीज बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जैसे मैंने बोला नंबर द कार्बन एटम्स, और क्या कंसिडर करना है, जहां पे कंसिडरिंग द फंक्शनल ग्रुप, यहां भी जहां पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको सबसे नजदीक में कंसिडर करना है, फंक्शनल ग्रुप एज नियर बाय या फिर नियरेस्ट, जहां पे सबसे नजदीक में फंक्शनल ग्रुप रहेगा वहां से उसको नंबर देना शुरू करना है, ठीक है। वो कैसे देना है मैं आपको बताऊंगा। और एक और पॉइंट है जो कि 6 नंबर पे मैंने रखा है रूल के हिसाब से, वो है नाउ राइट द नंबर विथ पेरेंट नेम, यानी कि आपको अभी लिख देना है उस चीज के ऊपर नंबर, नाउ राइट द नंबर along with पेरेंट नेम, ठीक है। जो भी पेरेंट नेम रहेगा उसके हिसाब से जो भी नंबर आया रहेगा उसके हिसाब से लिख देना, ठीक है। तो ये तो रूल्स की बात हो गई। अभी मैं रियल एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन रियल एग्जांपल्स कराने के पहले एक और चीज आपको बताना है, जो कि है कंडेंस नेम। तो कंडेंस नेम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज आएगा तो क्या लिखना है आपको। तो ये भी नोट डाउन कर लेना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे कि रिप्लेस करना है ई को विद द कंडेंस नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो ये मैंने अभी तक नहीं कराया ना आपको। तो फंक्शनल ग्रुप किसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने रखा है अल्कोहल को, तो जब भी अल्कोहल आया फंक्शनल ग्रुप में, अल्कोहल को कैसे पहचानते हैं, अल्कोहल को OH के नाम से पहचानते हैं। तो जब भी ये आया OH आपको दिख रहा है, तो उसके जगह आपको लिखना है OL, यानी OL का मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है। याद रहेगा आपको, OL लिख दिया, इसका मतलब क्या है, शॉर्टकट। अल्कोहल के लिए आप लिखोगे किसमें, IUPAC नेम में बात कर रहा हूं, ठीक है। IUPAC नेम में जो लिखना है अल्कोहल के लिए OL लिखना है, ठीक है। दूसरा चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी अगर कोई भी चीज आता है, जैसे कि क्लोरो आता है, ब्रोमो आता है, या फिर आयोडो आता है। अब ये चीज आपको तो पता ही है, क्लोरो मतलब क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो, ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को सिंबल जो यूज करने बोलते हैं नॉर्मली, वो हम लोग क्या लिखते हैं बेसिकली,
ठीक है। उसके लिए हम लोग Cl रहेगा तो क्लोरो लिखेंगे, Br रहेगा तो ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है, याद रखना। और वही अगर I रहेगा तो आयोडो लिखेंगे। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। ये हो गया हेलोजेंस की बात। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है अगर वो ग्रुप, जैसे कि आपको पता है CHO, क्या होता है CHO? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का जब ग्रुप आता है, ठीक है ना, अल्डिहाइड CHO जब होता है तो अल्डिहाइड बोलते हैं। तो अल्डिहाइड के लिए लास्ट में लिखना है Al, शॉर्टकट, ठीक है। उसके बाद ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको ये चीज यूज होने वाला है। अभी मैं कराऊंगा एग्जांपल, सो यूज होगा, ठीक है। चौथे नंबर पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब COOH रहेगा यानी कि ये एसिड है, तो उसके लिए हम लोग को लिखना है लास्ट में OIC और एसिड, ठीक है, ऐसा लिखना है। इसको बोलते हैं कंडेंस नेम, यानी शॉर्टकट तरीका लिखने का, ठीक है ना। OIC एसिड कहां पे लिखेंगे? ई के जगह पे लिखेंगे। ये सब चीज रियल लाइफ में कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ये होने वाला है भी, ठीक है। पांचवा है यहाँ पे, हाँ, एक और है NH2। तो जब भी NH2 दिख गया आपको, यानी कि ये होता है अमाइन, तो आपके लिए क्या लिखना है? इस चीज के लिए सेम आप लिखोगे, अमाइन ही लिखोगे, यानी कि ई के जगह पे हटा के अमाइन लिख देना। एक और है लास्ट, जिसका फंक्शनल ग्रुप अगर आता है CO, C डबल बॉन्ड O आया या फिर CO डायरेक्टली आया, तो आपको उस चीज के लिए लिखना है ONE, लास्ट में लिखना है ONE, क्योंकि ये क्या है? कीटोन है ना। COO जब होता है, CO जब आता है तो उसको कीटोन का ग्रुप बोलते हैं, तो लास्ट में ONE लिख देना है, बाकी चीज सेम रहेगा। तो इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, या फिर इसको आप नोट डाउन कर लोगे तो उसके बाद जो भी चीज होगा वो रियल लाइफ एग्जांपल कराऊंगा, तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझेगा। क्योंकि अब आपको समझेगा कि ये जो मैंने रूल्स लिखा है और ये जो कंडेंस नेम जो मैंने लिखा है, ये एग्जैक्टली कैसे जुड़ रहे हैं आपस में और कैसे बन रहे हैं, ताकि हम लोग फाइनली बोल सकें कि ये होता है इस चीज का IUPAC नेम, ठीक है। शुरुआत करते हैं शुरुआत, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रफ करता हूं मैं, इसको रहने दूंगा यहाँ पे रूल्स, क्योंकि रूल्स आपको दिखा के कराऊंगा, लेकिन ये तो मुझे याद है और आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लो और याद कर लेना, बहुत छोटी छोटी चीज है तो याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ये आपको। इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल में, ठीक है, ये पूरा मिटा रहा हूं टॉपिक को भी। टॉपिक तो आपको पता ही क्या चल रहा है, IUPAC नेम चल रहा है, ठीक है। इतना मैं मिटा रहा हूं क्योंकि दोस्तों अभी मेरे को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करवाना है आप लोग के लिए, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बिल्कुल। सबसे पहले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को CH3CH2OH, ये दिया और इसका पूछा है कि IUPAC नाम। देखो पहले सिंपल सिंपल बताऊंगा, 4-5 सिंपल बताऊंगा, फिर एक्चुअल में नंबर वाला काउंटिंग वाला बताऊंगा, ठीक है। अभी CH3CH2OH लिखा है, तो मैंने एक चीज यहाँ पे बोला था, ये जो रूल नंबर 4 तक जो चीज है वो कब होता है? स्ट्रेट चेन तक होता है, ज्यादातर स्ट्रेट चेन तक होता है। और वो भी आप काउंट करो, पहली बात तो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन जब होता है ना, जब भी कार्बन 3 के ऊपर जाएगा, ये भी सुन लेना, ये मैंने रूल में लिखा नहीं है, ये आपको मैं सुना रहा हूं, आपको याद रहेगा कि कभी भी एक कार्बन तो बहुत कम ही होता है, रेयरली होता है, 2 कार्बन दिया या फिर 3 कार्बन दिया है ना, तो उसमें ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब भी 2 कार्बन के ऊपर जब जाएगा तो नंबरिंग लगाने की जरूरत है। यहां पे कार्बन कितने? 2 ही है, तो इसमें नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पहला रूल क्या है? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। 1-2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन समझ में आ गया। राइट द पेरेंट नेम। तो 2 कार्बन वाला चीज क्या होता है? 2 कार्बन वाला चीज क्या होता है? याद रखो, पहला 1 कार्बन रहेगा तो मीथेन होता है, 2 कार्बन रहता है तो इथेन होता है, 3 कार्बन रहता है प्रोपेन होता है, 4 कार्बन होता है ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्केन। बताया था ना ये सब चीज, याद है आपको? तो मुझे पहली बात बताओ, इसका पेरेंट नेम क्या है? इसका पेरेंट नेम क्या है? बताओ मुझे, पेरेंट नेम क्या होगा इसका? ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कार्बन 2 है, जब मैंने गिना तो इसके कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 है, तो कार्बन जब इसके 2 है यानी कि इस चीज का पेरेंट का नाम हो जाएगा क्या? इथेन। ये क्या है? इथेन है, लिख दिया इथेन। थर्ड स्टेप क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH है। OH मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल होता है, समझ में आ रहा है? यार हम लोग के दिमाग में आ गया कि क्या है फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल है, ये मन में रखो। लेकिन क्या करना है अगले स्टेप में? आपको करना है रिप्लेस ई विद द कंडेंस नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और उसका कंडेंस नेम क्या होता है? OL होता है। अभी अभी मैंने बताया था कंडेंस नेम लिखा के, अल्कोहल के लिए हम लोग कंडेंस नेम यूज करते हैं OL, यानी कि अब आपको चौथे स्टेप के हिसाब से आपको रिप्लेस करना है ई को। तो ई जो था इथेन में, ई को मिटा दिया मैंने, उसके जगह पे क्या लिखूंगा? कंडेंस नेम क्या है? OL, तो लग दिया। और यही हो गया दोस्तों नाम, क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। यहां पे स्टॉप हो गए, क्योंकि यहां पे 5वां जो रूल है इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नंबर हम लोग को देना ही नहीं है ना, क्योंकि 2 ही तो कार्बन है। कितने को दोगे? 1 2 खत्म। तो नंबर कब देते हैं हम लोग? जब 2 से ज्यादा हो, 3 रहेगा, 4 रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो नंबरिंग देते हैं। तो ये हमारा, इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर रखा है, ये चीज ध्यान में रखना है। ये अगर ध्यान में रख लिया, आधा से ज्यादा तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया। और ये पूछता ही पूछता है, डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन IUPAC नेम के ऊपर पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये एक और एग्जाम्पल है, चलो एक और कराता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज, चलो और क्या बताऊं आपको मैं, लिख और लेता हूं, चलो ठीक है, सी, ठीक है, मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। और एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, चलो ठीक है, CH3 CH2 CHO, समझ में आ रहा है? अब देखो पहली बात तो पेरेंट नेम क्या है इस चीज का? पेरेंट नेम क्या है? ध्यान से देखो दोस्तों, पेरेंट नेम क्या होगा? वही है ना, रूल वही है ना, काउंट द नंबर। कितने कार्बन है? 1 2, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन का पेरेंट नेम क्या होता है? प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन, प्रोपेन होता है। 3 कार्बन है, नंबर देना चाहते हो तो नंबर दे सकते हो, ठीक है, नंबर देना चाहते हो तो मैंने क्या बोला? दे सकते हो, लेकिन स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट ही है ना, कुछ ब्रांचेस ऊपर नीचे है क्या? नहीं है, जरूरत नहीं है।
जैसे मैंने बोला दे सकते हो, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर एक और चीज देखना होता है आपको कि वो स्ट्रेट जा रहा है, अगर कुछ भी इसमें कुछ भी ब्रांचेस नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है नंबर देने की, सीधा सीधा जा रहा है तो बिंदास नंबर मत दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब क्या करना है, प्रोपेन नाम दे दिया, उसके बाद पेरेंट नेम क्या है इसका, प्रोपेन लिख दिया। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है CHO। क्या होता है CHO, क्या होता है बताओ, क्या होता है CHO? CHO इज एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग लास्ट में लिखते हैं AL। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो रूल चौथा है उसके हिसाब से हम लोग E को हटाएंगे और लिख देंगे AL, तो ये बन गया प्रोपैनल। तो इसका नाम क्या है, प्रोपैनल। IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CHO इज प्रोपैनल। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बता रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। वो नंबर वाला भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जो बड़े बड़े आएंगे रियल में, जब बड़े आएंगे तो उसका नंबर का कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। बस इतना समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताओ, ठीक है। सॉरी मैं भूल गया, मुझे लगा लाइव चल रहा है, माफ कीजिएगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म है, ठीक है। तो डोंट वरी, प्लीज इस चीज को कट किया जाएगा, बट कट नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि हम एकदम वीडियो को रॉ रखते हैं, एडिट नहीं करते, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। चलो ठीक है, वन टेक रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, हर एक चीज वन टेक होता है, इसीलिए शायद मुझे गर्मी होती है। आई यू नो, अगर मुझे आप जानते हो 1-1.5 साल से, तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई एडिट वेडिट नहीं होता इसमें, ठीक है। चलो यहां पे हो गया चौथा पांचवा, ये तो हमने करा दिया। और एग्जांपल्स करा दूं क्या आपको, और एग्जांपल्स छोटे सिंपल वाले और एग्जांपल्स करा देता हूं, जैसे कि हाँ CH3COOH। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसको अगर पहचानना है आपको, क्या करोगे, कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, इथेन, ठीक है, 2 कार्बन का मतलब होता है इथेन। फिर कार्बन गिना, उसके बाद देखा फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग जो कंडेंस नेम यूज करते हैं वो OIC एसिड यूज करते हैं, बराबर मैंने बताया था ना, यानी कि आपको E को मिटा के OIC एसिड लिख देना है खाली, बन गया आपका नाम इथेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है, देखो कितना मजा आ रहा है करने में, ठीक है, सिंपल है एकदम। वापस से एक और बताता हूं, CH3 ये समझ लो और NH2 लिखा हुआ है, पहचानो। सबसे पहले कार्बन कितना है, एक ही कार्बन है, तो क्या नाम आ जाएगा, मीथेन। एक कार्बन वाला कंपाउंड क्या होता है, कार्बन कंपाउंड, मीथेन होता है, डाल दिया। ग्रुप कौन सा है, अमाइन है, और अमाइन के लिए कंडेंस नेम अमाइन ही है, यानी कि ई को मिटा के आपको अमाइन लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिथेनामाइन, ठीक है, मिथेनामाइन, दैट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस थिंग। समझ में आ रहा है दोस्तों। वैसे ही प्रोपेनॉन का भी एक और एग्जांपल है, CH3 C+O CH3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं आपको, ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा अभी मैं अच्छे से बताता हूं, ध्यान से आप देखोगे तो एकदम अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना, भले आपने इसके पहले अगर ध्यान नहीं दिया होगा चलेगा, लेकिन इस चीज को अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया दोस्तों तो डेफिनेटली आपको कुछ टेंशन की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको क्या बता रहा था, CH3 C+O CH3। अब इसका नाम कैसे देखेंगे, देखो अभी मैंने बोला था कि जब भी ब्रांचेस अगर आ गए, कार्बन 3 है, 1 2 3, नाम क्या होने वाला है, प्रोपेन, लिख दिया प्रोपेन, ठीक है। लेकिन नाम प्रोपेन है, ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहां पे देखो CH3 C+O यानी कि कीटोन का ग्रुप है, तो कीटोन लिख दो साइड में चाहिए तो कीटोन का ग्रुप है, और कीटोन के लिए हम लोग लास्ट में जो कंडेंस यूज करते हैं वो ON यूज करते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, ये E को हटा के लिख देना है ONE, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉन। तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इसमें और भी कोई ब्रांचेस नहीं है। लेकिन इसको और एक तरीका है करने का, क्या तरीका ये है कि जैसे हम लोग अगर 5वां रूल का भी इस्तेमाल करेंगे तो कर सकते, क्यों कर सकते, क्योंकि यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड है, यानी कि ये थोड़ा ब्रांच हो रहा है, तो हम लोग नंबरिंग देना चाहेंगे तो दे सकते, क्योंकि ये तो बेसिक एग्जांपल है। यहां से मैं नंबरिंग करवाना शुरू करूंगा। देखो जैसे मैंने बोला, नंबर का रूल क्या है कि कार्बन एटम को नंबरिंग देना, यानी 1 2 3 देना है, या फिर 1 2 3। अब कंफ्यूजन ये है कि मैं नंबर 1 यहां से स्टार्ट करूं कि यहां से स्टार्ट करूं, 1 2 3 ऐसा दूं मैं कार्बन को, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे दूं, या फिर यहां से स्टार्ट करूं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहां से स्टार्ट करो, तो ये कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए रूल हमारा ये है कि आपको कंसीडर करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक में जिस कार्बन के रहेगा उसको नंबर 1 देना है। तो यहां पे देखोगे तो कार्बन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है जो कि बीच में है, तो यहां से आप 1 लो 2 लो 3 लो तो ये भी 2 आने वाला है, यहां से 1 लो 2 लो 3 लो तो भी ये 2 आने वाला है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एग्जांपल में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिंपली रखूंगा 1 2 3। तो आपको क्या करना है, नाउ राइट द नंबर अलॉन्ग विद द पेरेंट नेम। तो पेरेंट नेम प्रोपेन था ना हमारा, तो ये ONE जो लिखा उसको थोड़ा सा बाजू में रखना है। क्या करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन पे आता है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, C+O, कौन से पोजीशन पे आता है, 2, तो इसको डैश डालना है, ठीक है, डैश डालना है और 2 लिखना है, और फिर ये नाम जो है आपको लिख देना है ONE। तो ये अब बन गया प्रॉपर IUPAC नेम विद द हेल्प ऑफ नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन 2 ONE, यानी कि प्रोपेन है लेकिन 2 पोजीशन पे, 2 सेकंड पोजीशन पे ONE है, यानी कीटोन का एक ग्रुप है, इसीलिए ये चीज का नाम हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो प्लीज आप बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूं, अब चलते हैं हम लोग असली मजे पे, यानी कि जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, असली जो रियल लाइफ में आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे इस प्रकार, ये मैं कराने वाला। तो नंबर 1 इसको तो ध्यान से देखना एकदम, क्योंकि ये समझ लिया तो एग्जाम में आपके 2 मार्क्स तो फिक्स हो गए, ठीक है। चलो
एग्जाम्पल है पहला CH3 CH, इधर OH और इधर CH3, ठीक है, करेक्ट है, एग्जाम्पल सही लिखा मैंने, ओके। अब इसका नाम बताना है, देखो आप लोग साथ साथ आइए मेरे साथ, कैसे, देखो इसका नाम सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम। सबसे पहले हमें काउंट करना है कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 ही कार्बन है पूरे इसमें 3 कार्बन है, लिख दिया। क्या नाम है 3 कार्बन का, मतलब प्रोपेन। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोपेन होता है, इतना तो आप समझ गए होंगे। 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन क्या होता है, इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है ना। हम लोग भी थक गए अभी, कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट लेक्चर होने वाला है, बस 5 मिनट दे दो, लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोपेन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, राइट द पेरेंट नेम, लिख दिया। उसके बाद आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या लिखा है यहाँ पे, OH, तो यानी कि ये अल्कोहल का ग्रुप है। और अल्कोहल के ग्रुप के लिए हम लोग जो कंडेंस नेम यूज करते हैं वो OL यूज करते हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो E को हटा के मुझे क्या लिख देना है, चुपचाप OL लिख देना है। लेकिन हमारा 5वां रूल भी एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये ब्रांच हो गया, देखो यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया, और यहाँ पे 3 कार्बन भी है, तो ब्रांचिंग हो गया, 3 से ज्यादा, 3 या फिर 3 से ज्यादा कार्बन हो और उसमें ब्रांचिंग हो, तो डेफिनेटली आपको 5वां रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी नंबर वाला सिस्टम। तो नंबर वाले सिस्टम में आप देखोगे, नंबर द कार्बन एटम, तो कार्बन नंबर को एटम देना है, सॉरी कार्बन एटम को नंबर देना है। तो 1 2 3 ऐसा दे सकता हूं, या फिर 1 2 3 ऐसा देखता हूं, दोनों ही केस में ये सेकंड पोजीशन में आ रहा है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी दे दो। तो इसको मैंने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो अल्कोहल का ग्रुप है वो कौन से पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन में। तो ये जो OL है इसको थोड़ा सा सरका दो बाजू में, लिख दो सेकंड पोजीशन में है OL, लिख दिया, खत्म। ये हो गया आपका आंसर, प्रोपेन टू ऑल, यानी कि प्रोपेन है, सेकंड पोजीशन में OL है, यानी अल्कोहल है, देख रहा है, समझ में आ गया। तो दिस इज द एग्जांपल जो इस तरह से एग्जाम में पूछते हैं, करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, करा दो दोस्तों एक और एग्जांपल, ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करा देते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये हर चीज जो है वो अच्छे से क्लियर हो रही होगी। कोई भी परेशानी हो दोस्तों प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्टली DM कर सकते हो, मैं जवाब दूंगा वहां पे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक वगैरह दोनों, ऑफिशियल वाला भी और मेरा पर्सनल वाला भी आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कराने जा रहा हूं अभी, ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, देखना अभी, देखना ध्यान से। CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2, एक और है CH2, फिर एक और CH है, और इसके आगे CH3 है, और ये ब्रांच कर रहा है यहाँ पे CH, किससे कर रहा है, Cl से कर रहा है, ठीक है। अब ठीक है, अब इसका नाम मुझे बताना है। कोई पूछता है राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, एग्जाम में आएगा आपको, ये दिया रहेगा आपको और बोलेगा राइट द IUPAC नेम, कैसे पहचानोगे। सबसे पहले गिनो कार्बन कितना है, कार्बन कितना गिना, 1 2 3 4 5, कंफ्यूज मत होना, ये Cl है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन, इसको कार्बन मत गिन लेना गलती से। तो ये कार्बन, 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन है, यानी कि 5 कार्बन का चीज क्या होता है, पेंटेन होता है, करेक्ट है। 5 कार्बन वाला चीज होता है पेंटेन, करेक्ट है, हो गया। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, Cl है। Cl का मतलब क्या होता है, हेलोजन ग्रुप, क्लोरो, याद है, क्लोरीन, क्लोरीन है नहीं, तो क्लोरीन का बन जाएगा क्लोरो, यानी कि आपको क्लोरो लिखना है। और एक रूल मैं आपको सॉरी बताना भूल गया यहाँ पे, और एक रूल मतलब वही रूल है, लेकिन फर्क ये है कि आपको ये जो रिप्लेस जो मैंने करने बोला था E को विद द कंडेंस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसमें एक छोटा सा एडिशन है जो मुझे जगह नहीं है यहाँ पे करने के लिए, लेकिन मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, तो प्लीज आपके अगर बुक में जगह हो तो लिख लेना। क्या जगह, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है उसको हम लोग E को मिटा के रिप्लेस कर देंगे उसके कंडेंस नेम के साथ, लेकिन एक्सेप्ट द हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसको बोलते हैं हेलोजेंस का ग्रुप। तो ये ग्रुप को छोड़ के बाकी सबको उसके आगे लिखना है, यानी कि E को मिटा के उसके आगे लिखना है, लेकिन सिर्फ ये जो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो जो होता है उसको पहले लिखना होता है पेरेंट नेम के, यानी कि ये जो क्लोरो है ना ये पेंटेन के आगे आ जाएगा, CHLORO, ठीक है ना, क्लोरो पेंटेन यहाँ आगे आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं, बस यही एक्सेप्शन केस है और कुछ नहीं है। यानी कि जब भी ऐसा कुछ कंपाउंड आता है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, यानी इन शॉर्ट हेलोजेंस है, तो उस नाम का जो कंडेंस नेम होता है उसको हम लोग आगे उठा के लिख देते हैं उस पेरेंट नेम के आगे। बाकी हर एक चीज E को मिटा के उसके आगे लिखते हैं, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब एक और चीज है कि नंबरिंग देना बाकी रह गया, 5वां रूल है नंबरिंग देना है कार्बन को। कैसे देंगे, जिससे नजदीक पड़ता हो हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4, अगर 5 दे दूंगा मैं, समझ लो 1 2 3, ये 4, ठीक है ना, ये 4, यहाँ पे 4 4 और ये 5 अगर देता हूं मैं, सॉरी इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि अगर आपको ये मिक्स हो जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ब्लैक मार्कर का यूज करता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो नंबरिंग दे दिया। तो चौथे पोजीशन में क्लोरीन आना है, तो मुझे चौथे पे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जैसा बोला कि नजदीक होना चाहिए, जितना नजदीक फंक्शनल ग्रुप होगा उतना अच्छा है। तो हम नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे यहां से, क्योंकि ऐसे में नंबरिंग जब मैं करता हूं तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन नाम का वो चौथे पे आता है, लेकिन जब ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5 तो सेकंड पे ही आता है, जो कि हमारे लिए अच्छा है, नजदीक जितना रहेगा उतना अच्छा है। तो ये हमारा नंबरिंग सिस्टम हो गया, यानी कि सेकंड पोजीशन में क्लोरीन है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, बस आगे आपको क्या लिख देना है, आगे 2, सेकंड पोजीशन में क्लोरीन है ना, तो इसके आगे 2 लगा दो, तो इसका जो IUPAC नेम हो गया वो हो गया 2 क्लोरो
पेंटेन। देखो कितना सिंपल है, क्या बन गया ये 2-क्लोरोपेंटेन बन गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। और एक टाइप का मैं लास्ट वाला कराने जा रहा हूं जिसका नाम है कीटोन का एग्जांपल है, ठीक है, तो वो मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा, और अलग से भी एक वीडियो चाहिए रहेगा तो आप वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा ऐसा कि मैं जब हमारा पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन लेक्चर जब मैं चालू करूंगा तो अलग से IUPSC, स्पेशल फॉर IUPSC, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब चलते हैं सीधा आखिरी एग्जांपल ऑफ टुडे एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एक और एग्जांपल है बेहतरीन, इसको भी देख लो एंड फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ठीक है, चलो आखिरी एग्जांपल ऑफ टुडे देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ यहाँ पे, लास्ट है, लास्ट एग्जांपल देख लो फटाफट। क्या है स्ट्रक्चर? थर्ड एग्जांपल आज के लिए CH3, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पे है CH3। यार बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल दे दिया, करेक्ट है? देख के तो ऐसे ही लगेगा ना, डर लगेगा ना, C डबल बॉन्ड O कहां से आ गया, CH3 आ गया, केमिस्ट्री पढ़ रहे क्या अभी 11th में आ गए क्या, ऐसा डाउट आता है। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है। कैसे करना है? सेम गिनो, कार्बन कितना है, 1 2 3 4, कार्बन 4 है, यानी कि ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, लिख दिया ब्यूटेन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, जब भी C डबल बॉन्ड हो आपको दिख गया और आसपास क्या है, अल्केनी है ना, CH2 CH3 है, कोई दूसरा चीज नहीं है, तो समझ जाना ये क्या है, कीटोन का ग्रुप है, कीटोन का चल रहा है। तो कीटोन के लिए हम लोग यूज करते हैं ONE। समझ में आ रहा है? यानी कि E को मिटा के, देखो ये हेलोजन नहीं है, क्लोरो ब्रोमो आयोडीन नहीं है कि हम लोग को आगे लिखने की जरूरत है, अभी लिखने की आगे जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल वाला है। तो इसको E को मिटा के ONE लिख दो। लेकिन खत्म होता है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि अब आएगा असली खेल, जो कि है रूल नंबर 5। क्या? कार्बन को नंबरिंग देना। तो नंबरिंग कैसे देंगे? यहाँ पे नजदीक कहां से पड़ेगा, यहां से पड़ेगा, यहां से पड़ेगा, यहां से नजदीक पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग नंबरिंग यहां से देंगे, यानी 1 2 3 4। अगर यहां से देते तो ये थर्ड पे आता, तो हम लोग नहीं, थर्ड नहीं चाहते, हम लोग नजदीक चाहते हैं। इसके लिए फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ये कितने पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन में है। दैट्स व्हाई हम लोग ये जो ONE लिखे हैं ना, तो ONE को थोड़ा सा बाजू में सरका दो, उसके बीच में डाल दो पोजीशन, जो कि है 2-ONE। अब लिख दो और ये बन गया कंप्लीट, जिसका नाम है IUPAC नेम। तो इस चीज का IUPAC नेम है ब्यूटेन 2ONE। ठीक है ना, ब्यूटेन 2ONE। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का जो लेक्चर है ये समाप्त करते हैं। बहुत ज्यादा टायर्डनेस भी मुझे भी महसूस हो गया, बट ये सब चीज बोलने की बात नहीं होती दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं हमेशा से, और साल भर से करते आ रहे हैं। और आपका मैथ्स का तो 100% सिलेबस कंप्लीट करा दिया, एक ही चैप्टर शायद ज्योमेट्री का बचा है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, और साइंस का भी हम लोग ऑलमोस्ट 90% हमने लाइक कंप्लीट करवा दिया है। सब चीज हो ही रहा है, टाइम पे हो रहा है, और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं, तो आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है और कुछ नहीं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है और ये टॉपिक भी समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें और आगे की चीजें हैं, जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन वीडियो था। तो कैसा लगा है प्लीज अपने ऑनेस्ट रिव्यू हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से हमें देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर कीजिएगा। जितने हो सके उतने आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको शेयर कर देना। अच्छी चीजें शेयर करने में मजा कुछ और है दोस्तों, फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे ना, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।